कैसे लॉगिन करेंगे और वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे, ईमेल कैसे क्रिएट करेंगे, वो सारा मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो भी डोमेन नेम होगा, जैसे मान लो कि मैं ये डोमेन पे काम कर रहा हूँ mygriha.in, फिर आपको कॉलन डालना और ये 888 अब यहाँ पे जो भी आपका डोमेन रहेगा वो आपको डालना है। ठीक है, तो मेरा डोमेन का नाम है mygriha.in, इसलिए अगर आपका कुछ और डोमेन का नाम होगा तो आप कुछ और डालना। ठीक है, नाउ इंटर करते हैं, आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर है। ठीक है, अब आपका जो यूज़र नेम आपको दिया गया होगा वो आप डाल दीजिएगा। तो मेरा यूज़र नेम ये है और पासवर्ड आपको दिया गया होगा तो आप डाल दीजिएगा 9 4 एक सेकेंड। ठीक है, ये करते ही आपका ये ऐसा पैनल कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, अब आपको क्या, आप यहाँ पे देख सकते हो, आप अपना अकाउंट के बारे में देख सकते हो कि अकाउंट कब ये सेटअप किया गया है, क्या आपका प्लान का नेम है, क्या स्टेटस है, जो भी है ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। राइट, अब आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल का नेमिंग वगैरह, ईमेल आईडी, फिर आपका अगर बिज़नेस ईमेल भी आप डालना चाहते हैं तो वो अभी हम लोग सीखेंगे कि बिज़नेस ईमेल कैसे बनाते हैं। आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और करने के बाद ओके करके आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ये रहा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी आप ईज़िली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा अकाउंट के बारे में। अब यहाँ पे देखो स्टैटिस्टिक्स, इसमें क्या होगा आपको कि जितना भी आप यूज़ करोगे, अभी तक मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, आप जितना यूज़ करोगे आपको यहाँ पे दिखेगा और आपको ट्रैफिक भी यहाँ पे दिखते रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़र्स कौन है, तो यूज़र है विवेक साहा के नेम पे है ये चीज़। आप किसी और को भी ये पैनल दे सकते हो जो आपके बिहाफ पे ये काम करें। आप यहाँ पे यूज़र अकाउंट बना के आप दे सकते हो और यहाँ पे आप उसका रोल्स भी आप डिसाइड कर सकते हो, ओनर बनेगा या अकाउंटेंट बनेगा या जो भी होता है। ठीक है, एंड आपको ये अगर समझ में आता है डेटाबेस का तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको छोड़ देना है। यहाँ पे एप्लीकेशंस है कुछ, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ऑलरेडी वर्डप्रेस और जुमला है। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है एंड ऑल। फिर यहाँ पे मेल्स है तो आप यहाँ पे ईमेल क्रिएट कर सकते हैं और फिर आपका यहाँ पे मेन जो होम बार है। ठीक है, तो आप ऐसा आएगा अभी कुछ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको वर्डप्रेस सपोज इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे वर्डप्रेस क्लिक करना है आपको। अब वर्डप्रेस क्लिक करते हैं हम लोग तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, नो आइटम फाउंड। राइट, अब देखो वर्डप्रेस को हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल पे ऐसा कुछ आएगा। अब ध्यान रखना HTTPS करना है, mygriha.in है। आप वर्डप्रेस का टाइटल कुछ भी रख सकते हो, अभी मान लो कुछ भी मैं डाल दे रहा हूँ अभी। ठीक है, जो आपका बिजनेस ओरिएंटेड कुछ भी आप डाल, अगर आपके पास थीम कोई भी सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप बाद में अपने वर्डप्रेस पे जाके ना स्क्रैच से कर सकते हो। ठीक है, फिर आप यहाँ पे ये अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो कि वर्डप्रेस के लिए होगा, याद रखिएगा, जो वर्डप्रेस आप खोलोगे वही यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो मैं अपना पासवर्ड ये सारा से, अब ईमेल आईडी आपको वही ईमेल, आप चाहते हैं कि मेरे पास सारा जो है डेटा उस ईमेल पे जाए तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये ईमेल डाला हुआ है एंड नाउ इंस्टॉल। अब इंस्टॉल करने के बाद अभी ये देखो यहाँ पे इंस्टॉलिंग हो रहा है, यहाँ पे नीचे में ये इंस्टॉलिंग हो रहा है 50। आपको कुछ नहीं करना है इसको, ये कुछ भी नहीं, बाहर नहीं निकलना, आराम से थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये 100% ना हो जाए। ठीक है, ये अगर नेट थोड़ा सा स्लो है शायद इस वजह से। अब यहाँ पे एक और चीज़ बोल रहा है, आप यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो नो थैंक्स कर सकते हैं। तो ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब वर्डप्रेस हम लोग खोल के देखते हैं, तो mygriha.in जो आपका वेबसाइट का नाम होगा /wp-admin। ठीक है, ये यहाँ पे देखते हैं हम लोगों का इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। तो ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है। अब आप अपने क्रेडेंशियल्स को यहाँ पे ईज़िली डाल सकते हैं, जो भी आपने पासवर्ड यूज़ करा होगा उस टाइम। ठीक है, एंड नाउ लॉगिन। अब ये लॉगिन करते हैं हम लोग तो देखते हैं कि कैसा है। तो ये देखिए हम लोगों का वर्डप्रेस खुल चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना वेबसाइट को mygriha.in कैसा दिख रहा है। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है,
तो मैं अभी वर्डप्रेस पे अपना बैकड्रॉप में काउंटर लगाना चाह रहा हूँ कि अभी मेरा वेबसाइट को कोई देखे नहीं। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू करके एक प्लगइन है CMP करके, कमिंग सून का है, इसको इंस्टॉल करना है आपको। एंड बैकड्रॉप में अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। और ये एक्टिवेट, ये एक्टिवेट होने के बाद आप अब इसका थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा कि कैसा दिखे कैसा नहीं, आपको इनेबल कर देना है तो ये इनेबल हो जाएगा। आप इसमें काउंटर भी लगा सकते हो, यहाँ पे एक्टिवेट का बटन है, ये काउंटर भी लगा सकते हो आप। यहाँ पे काउंटर पे आप क्लिक करके सेव ऑल चेंजेस भी कर सकते हो। आप इस कंटेंट को भी चेंज कर सकते हो, समथिंग इज़ हैपनिंग या वेट वी आर कमिंग सून, ऐसा कुछ करके आप यहाँ पे ग्रेडियंट कलर कोई सा भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई सा भी एक कलर डाल दे रहा हूँ, ये वाला कलर डाल दे रहा हूँ, ऐसा आएगा। ठीक है, आप और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे और कस्टमाइज़ करके एंड आइकन भी डाल सकते हो। अब देखो काउंटर भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, काउंटर एक्शन आप यहाँ से मान लो काउंट यहाँ पे मान लो 31 अक्टूबर तक का लगा दिया है आपने एंड सेव ऑल चेंजेस कर देना है। तो आप देख सकते हो बैकड्रॉप में कि आपको देखना हो कि बैकड्रॉप में कैसा दिख रहा है। तो आप ये देखो ऐसा कुछ दिख रहा है कि 30 दिनों में ये वेबसाइट बनेगा, ऐसा कुछ। फिर यहाँ पे भी आप ये चेंज कर सकते हो मेड बाय निट्रो थीम्स को, मेड बाय ये रहा https .com। ठीक है, तो ये रहा वर्डप्रेस का सेटअप। अब हम लोग ये वर्डप्रेस का हो चुका है, फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे मैं ये चेंज कर रहा हूँ तो ये अपना हो चुका है। एनीवेज ये वर्डप्रेस का हो गया। नाउ अब हम लोग यहाँ पे वर्डप्रेस का सेटअप करने के बाद आपको यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है। नाउ अब आपको मेल, सपोज ईमेल, बिजनेस ईमेल क्रिएट करना है तो आप इस मेल पे जाओगे। नाउ क्रिएट ईमेल आईडी आपको करना है। अब जो भी जैसे मान लो कि कॉन्टैक्ट या सपोर्ट या कुछ भी आपको लिखना है तो आप ऐसे कर सकते हो। फिर ये अनचेक कर देना है हमेशा, ठीक है, याद रखना ये अनचेक रहेगा। एक्सटर्नल ईमेल की आप इस वाले ईमेल को आप कहीं और भी मंगवाना चाह रहे हो तो आप डाल सकते हो, अपने जीमेल वाला भी आप डाल सकते हो, mail2mygriha@gmail.com। नाउ पासवर्ड जो आपका है, जो इस contact@mygriha के लिए आप यूज़ करना चाहते हो वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे भी आपको डाल देना है। मेल बॉक्सेस में ये यहीं पे रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफ़ॉल्ट साइज़ भी कर देना है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट साइज़ में ही रहेगा। नाउ इधर कुछ नहीं करना है। नाउ ओके पे बटन क्लिक कर देना है। अब ये देखो यहाँ पे द पासवर्ड यू एंटर, 1 सेकेंड, नाउ द पासवर्ड 94। एंड ये जब हम लोग ईमेल का, तो हम लोगों का ये ईमेल बन चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें, ये आपका ईमेल हो चुका है। अभी ईमेल को कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, तो ये बहुत ही ईजी स्टेप है। आप अगर आउटलुक पे चाहते हैं तो आउटलुक पे, या आपको इसका भी एक पैनल मिलता है। तो आपको कैसे खोलना है, वेब मेल, याद रखना है हमेशा, वेब मेल, फिर डॉट, फिर जो आपका डोमेन का नाम है तो mygriha.in करके ये ऐसे करते हैं।
तो ये राउंड क्यूब का खुलता है, ठीक है। अब आपका जो यूज़र नेम आपने यहाँ पे बनाया है, जो यूज़र नेम है contact@, तो वो वाला आपको डाल देना है, contact@mygriha.in। नाउ पासवर्ड जो आपने वहाँ डाला है वो वाला डाल देना है। नाउ लॉगिन, ये लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पे सारा चीज़ मिल जाएगा। अब हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि आ रहा है मेल या नहीं। तो हम लोग पहले यहाँ पे आप देख पाओगे कि कंपोज का ऑप्शन है, तो कंपोज पे जाना है। और आप, मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं अभी मेल टू माई griha@gmail.com, सब्जेक्ट में हाय एडमिन के नाम से, और हाय दिस इज़ अ टेस्ट मैसेज डालना है। नाउ सेंड। आपको यहाँ पे अगर अटैचमेंट कुछ डालना हो तो यहीं यहीं देखो, आप यहाँ पे अगर मान लो फाइल वाइल डालना हो तो यहाँ पे भी आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। खैर अभी यहाँ पे आप देखोगे, मेल पे क्लिक करोगे तो सेंट बॉक्स में देखोगे यहाँ पे हमने हाय एडमिन करके भेजा है सब्जेक्ट में और टेक्स्ट मैसेज में ये। अब हम लोग अपना ईमेल चेक करते हैं कि हम लोगों को ईमेल आया कि नहीं। तो कई बार होता है कि आपको स्पैम में भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन अभी तक स्पैम में नहीं आया है। आपको इसको रिफ्रेश करना होगा, कुछ देर में ये आ जाएगा। ऑल मेल्स में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। कॉन्टैक्ट के नाम से आया है, contact@mygriha.in, हाय दिस इज अ टेस्ट मैसेज। आप इसको रिप्लाई भी कर सकते हो, हेलो थैंक्स फॉर मैसेज करके, ऐसा कुछ एक डेमो मैसेज है। यहाँ पे सेंड करते हैं तो ये मैसेज सेंड हो गया। और आप यहाँ पे इनबॉक्स में आप रिफ्रेश करोगे तो कुछ देर में ये आ जाएगा। देख लेते हैं हम लोग कि मेल यहाँ से गया है या नहीं गया है। ये देखो यहाँ पे आ गया है, हेलो थैंक्स फॉर मैसेज। सो ये ऐसे आपको मेल क्रिएट करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस मेल को जीमेल पे ला दे तो इसका मैं एक कल वीडियो डिटेल्ड बना दूंगा, उसमें थोड़ा सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। बाकी आपको आउटलुक पे अगर करना है तो आउटलुक पे बहुत इजी हो जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना हो, बस ईमेल आईडी पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा, आप डायरेक्ट वहाँ पे लॉगिन करके आप कर सकते हैं। सो ये बेसिकली आपका ये पैनल रहा। इसके थ्रू आपका ये फाइल मैनेजर है, यहाँ पे डेटाबेस है, ये पूरा फाइल, इसमें ये कोडिंग का है पूरा पार्ट, इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आपको कोडिंग नहीं आता है तब, आपको कोडिंग आता है तो फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। एंड आपके पास जो भी टूल्स है वो लेटेस्ट यहाँ पे मिल रहा है इस होस्टिंग के थ्रू। एंड यहाँ पे एक और जो ये फायरवेल अपडेट आया है जिसके थ्रू आपका वेबसाइट में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ऑटोमेटिकली फिक्स कर देता है। सो ये बेसिक चीज़ रहा। आई गेस इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये आप पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कब आपका होस्टिंग एक्सपायर हो रहा है या सेटअप डेट कब का है, वो सारा यहाँ पे दिख जाएगा। यूज़र्स का जैसा मैंने बताया कि ये ओनर है, आपको कोई और यूज़र डालना है तो आप और किसी को भी डाल सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितना डिस्क अभी, क्योंकि हमने कुछ इंस्टॉल नहीं करा है ज़्यादा, तो अभी हम लोगों को कोई स्पेस यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे डेटाबेस आप देख सकते हैं, ये कोडिंग के लिए है। PHP माई एडमिन पे जाके यहाँ पे आप कोड लिख सकते हैं जैसा हमने लोकल होस्ट पे हमने लिखा हुआ है, राइट। सो जैसा हम लोग बैकड्रॉप में कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अगर इस चीज़ का नॉलेज है या कोई डेवलपर है आपके पास तभी आप इस डेटाबेस को दीजिएगा, वरना नहीं कुछ करिएगा इसमें। ये फाइल मैनेजर जैसा कि मैंने बता रखा है पहले। फिर एप्लीकेशंस में हमने वर्डप्रेस पे ये इंस्टॉल किया है कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे आया है, ठीक है। आप ओवरऑल सिंपल सा आपको यहाँ पे जब आप करोगे तो आपको यहीं पे दिख जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से भी खोल सकते हो और आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। चूँकि मैंने ये
लॉगिन करा हुआ है इसलिए मुझे ये फ्रंट एंड दिख रहा है, लॉगिन नहीं है तो मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है। साइट भी हमारा सिक्योर्ड है, देखो SSL भी हमारे पास लगा हुआ फ्री में है। ठीक है, तो ये होस्टिंग की खासियत है। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो फिर मतलब कुछ भी अगर इशू हो इसमें तो फिर आप टेक्स्ट के थ्रू और मेल के थ्रू आप क्वेरी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है hostingsupport@dgwalebabu.com। सो थैंक यू, बाय।